हूँ कि भारत माँ की मिट्टी से बने हुए ईंट को तुम्हारा हाथ नहीं कांपा कि तुम जा रहा बुनियाद जो रखने जा रहे हो बाबरी मस्जिद का, वो विवादित है। वो आने वाला भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हो। ये नफरत का बीज, कितना शर्म है लोग के ऊपर कि भाई तुम ईंट लेके जा रहे हो। वो ईंट किसकी है? भारत माँ की मिट्टी है। भारत माँ की मिट्टी को मैं सलाम बंद नहीं है। कोई धर्म नहीं कहता मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ो, मंदिर में पूजा नहीं करो। अपने भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको अपनी मर्जी से धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। हमें कानून ने अधिकार दिया। सबसे सुंदर देश है भारत, सबसे ज्यादा मुसलमान इस देश में रहता है, सबसे ज्यादा दुनिया में मस्जिद में अपना छाप छोड़ के चले गए, चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, वीर अब्दुल हमीद हो। अरे भाई कितना बड़ा ही लोग मुसलमान अपने आप को कहता है ये हुमायूं कबीर, मैं उसका सख्त घोर विरोध और निंदा करता हूँ। चलिए, यह सम्मान पाकर के कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने नज़ीर पेश कर दिया आज कि वास्तव में जो सच के साथ, जो समाज के उत्थान की बात करता है, सामाजिक भाईचारा को बनाए रखने की बात करता है, एक गरीब आदमी को इन्होंने जो इनसे बन पड़ा, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भगवान इनके जो इनकी महत्वाकांक्षा है उसमें 4 चांद लगाए, ज़िंदगी की हर बुलंदियों को छुए ये जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। निर्भय भाई, आपको इल्जाम लगता है कि केवल आप हिंदू कहिए हैं और आप मुस्लिमों को ऐसा बहुत तेजी से करते हैं। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम कभी बात ही नहीं किए। जो कहता है बाबर एक क्या था? लुटेरा था। सर भी देख सकते हैं कि वीडियो में बहुत सारे बातें बोले कि अब्दुल कलाम के नाम पे, तो वो तो हम भी बोले कि अब्दुल कलाम के नाम पे बनाइए मस्जिद, हम भी साथ रहेंगे। तो अब बाबर कुछ समय बाद बोलेगा कि जिन्ना के बनाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो जिन्ना और यहाँ बाबर की क्या जरूरत है? यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का जरूरत है। जब इस देश में एक पर एक स्कॉलर मौजूद है और आकर के दुनिया में, इस भारत में अपना छाप छोड़ के चले गए, चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, वीर अब्दुल हमीद हो। अरे भाई कितना बड़ा ही लोग मुसलमान अपने आप को कहता है ये हुमायूं कबीर, मैं उसका सख्त घोर विरोध और निंदा करता हूँ। भारत में मस्जिद बनाने से कौन रोक रहा है? दुनिया का सबसे सुंदर देश है भारत, सबसे ज्यादा मुसलमान इस देश में रहता है, सबसे ज्यादा दुनिया में मस्जिद यहाँ है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं कहता मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ो, मंदिर में पूजा नहीं करो। अपने भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको अपनी मर्जी से धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। हमें कानून ने अधिकार दिया है। लेकिन जो विवादित चीज था, जिसको इतिहास भूल गया और भारत का कोई भी मुसलमान उसको याद नहीं करना चाहता है, ये नफरत का बीज, कितना शर्म है इन लोग के ऊपर कि भाई तुम ईंट लेके जा रहे हो। वो ईंट किसकी है? भारत माँ की मिट्टी है। भारत माँ की मिट्टी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये भारत माँ की मिट्टी से बने हुए ईंट को तुम्हारा हाथ नहीं कांपा कि तुम जा रहा बुनियाद जो रखने जा रहे हो बाबरी मस्जिद का, वो विवादित है। वो आने वाला भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं विरोध करता हूं मस्जिद का नहीं, बाबरी मस्जिद का। अगर मस्जिद बनाना है तुमको तो औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम पर बनाओ, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर बनाओ, सर सैयद अहमद के नाम पर बनाओ, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ भाई। लेकिन मैं जानता हूं कि इसके पीछे कोई शक्ति है जो बंगाल में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश हो रहा है। बिल्कुल। भारत एक कितना सुंदर देश है। देखिए मेरा भाई है, मैं साथ में हूँ और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा भाई के मैं साथ रहूं। सबको एक बात बोलते हैं, जिस दिन टीका और टोपी एक हो जाएगा तो पाकिस्तान से लेके जो है हम लोग चाइना तक कब्जा करेंगे, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। एक जमाना अगर हमें लोग शक्ति देंगे, आपस में नहीं लड़ना है, हमें आपस में भाईचारा, देखिए प्रेम है इनको। मैं एक मुसलमान हूं लेकिन ये आके मुझे सम्मानित के, मेरा सीना चौड़ा हो गया गर्व से कि वास्तव में जिगरा इनके पास है, भगवान इनसे कुछ अच्छा कराने वाला है कल। और सबको एक बात बताते हैं, बहुत विरोधी को देखते हैं, कमेंट करते मेरे भाई को कि तुम निकलो, तुमको बताया था ये मेरा बड़ा भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है अपना, मगर आज से ही मेरा बड़ा भाई है। अगर इनको छुओगे तो सबसे पहले हमको से तुमको लड़ना पड़ेगा, उसके बाद इनको छुओगे। सबको बताया था जितना विरोधी हो, हिंदू मुस्लिम तुम लोग नहीं करो, भारत में रहना है तो दोनों को मिला के चलो, देखो कितना आगे जाता है भारत। क्या सर? बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए बिहार का एक ऐसा रतन मिला पहली बार, नीतीश कुमार। कभी धर्म की राजनीति नहीं की, जात की राजनीति नहीं की, तब ना वो बार बार मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। और मैंने कहा था कि उनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा, हो गया। फिर मैं आज कह रहा हूं आप लोगों के सामने, ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, कि उनको भारत रत्न मिलेगा, उन पर रिसर्च भी होगा नीतीश कुमार जी को। तो भाई नीतीश कुमार का कॉपी ना करो। सब लोग चाहो कि मैं नीतीश कुमार जैसा बनूं, मैं नीतीश कुमार के जैसा नजीर पेश करूं, इकबाल पेश करूं कि नीतीश कुमार हमारे लिए आदर्श हैं। और मैं हिंदू समाज को कहूंगा कि अब जो बच्चा पैदा होगा, नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश रखिए अपने बच्चों का, हर माता पिता का जवाबदेही है। और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का नाम निशात अनवर रखिए, निशात अली रखिए, नीतीश को सम्मानित करने के लिए।
चलिए। हिंदू मुस्लिम एकता पर कुछ बोलिएगा। हाँ। क्या संदेश देंगे बाबरी मस्जिद को लेकर के लगातार विवाद हो रहे हैं, इस पर आप क्या वर्षों से चला आ रहा विवाद खत्म करवा दिया माननीय प्रधानमंत्री ने। तो ये विवाद भारत अमन और चैन से है, लेकिन इस अमन और चैन का ये लोग दुश्मन है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रहे। भाई क्यों ऐसा करो? इलो हिमायू कबीर को जहन्नम में भी जगह नहीं देगा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह कहता है फितना से बचो और फितना फैलाने से बचो और फितना को रोको। ये हम जानते हैं इंशाअल्लाह इसका मंशा कभी पूरा नहीं होगा और बहुत जल्द से जल्द मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं इसको तुरंत गिरफ्तार करके सेंट्रल दिल्ली तिहाड़ में इसको बंद कीजिए, नहीं तो वहां सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ईरान एक देश है जहाँ पे कब्र के लिए जमीन भी देने की नहीं बात कही है, तो लगता है जापान, हाँ जापान में तो क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या राय है? जापान एक छोटा मुल्क है, हाँ, वहां क्या मुसलमान शुरू में गलती कर बैठा कि कब्र को पक्का कर दिया जो खिलाफ शरीयत है, तो जगह कम पड़ गया। तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए मैसेज है कि तुम शरीयत पे लौटो, जैसा शरीयत और कुरान ने कहा वैसा करो, पूरे दुनिया में तुम बादशाह बन जाओगे, पूरा दुनिया तुमको सलाम पेश करेगा। लेकिन नहीं, शरीयत एक तरफ अपना मनमानी ही करेगा। वो आपको डर उड़ ना लगता है, इतना बोलते हैं? देखिए भाई, ये जिंदगी का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने दिया है, तो अगर मान लीजिए कि अगर सच बोल के मेरी हत्या हो जाती है तो इतिहास तो जरूर लिखा जाएगा कि सच बोला था ये व्यक्ति, क्योंकि सच एक दिन सामने आता है और आज न कल तो सच सामने आएगा। बाबरी मस्जिद को विरोध क्यों कर रहे हैं? आप ये कौन? मैं इसलिए विरोध करता हूं कि मैं मुसलमान हूं और गंगा का पानी आप लोग को पवित्र मानते हैं हिंदू धर्म के लोग, और हमारा शरीयत कहता है कि गंगा के पानी से वजू करके मैं नमाज पढ़ता हूं। ये इस देश की सुंदरता है कि नमाज कितना पवित्र होता है, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूं तो गंगा के पानी से वजू करके। अब बताइए, ये दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान का पहचान है कि हम लोग अल्लाह के सामने जाते हैं इबादत करने भी तो गंगा के पानी से वजू करके जाते हैं। तो सारे मुसलमानों को चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप पे जो साजिशें रची जा रही हैं, उस साजिश के झांसे में जो असामाजिक तत्व है, जो नाम का मुसलमान है, जो कहता है कि मैं मुसलमान का हमदर्द हूं, वो हमदर्द नहीं है, वो दुश्मन है, उससे बचना चाहिए। देश भर में पूरे मुसलमान ईंटा लेके जा रहे हैं, कोई सीमेंट लेके जा रहे हैं, आप क्या लेके जाएंगे? मैं जाऊंगा। जिस दिन ऐसा हुआ तो मेरे भाई साहब खंती लेके जाएंगे और हम बुलडोजर लेके जाएंगे, बिल्कुल, और दोनों भाई चलेंगे। और मैं तो कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं उस जिस अकाउंट पर पैसा जा रहा है उसको हम एक एप्लीकेशन देंगे, अकाउंट फ्रीज हो और खाता बंद हो, उस पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं एप्लीकेशन दूंगा रिजर्व बैंक को और अकाउंट फ्रीज करवाऊंगा।